रिश्ते की कदर बिना पैसों की तरह कीजिए। दोनों को गंवाना आसान है और कमाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और 2-3 दिन से ना मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। और मैंने सोचा था कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसे हल्का फुल्का है, लेकिन नहीं, फीवर है ना, फीवर चढ़ जा रहा है मुझे। और मैं यहाँ दवाई खा रही हूँ और मेरा बेटा ना मुझे दवाई ला के दे रहा है, पानी ला के दे रहा है, सब कुछ। मतलब क्या बताऊँ, मैं जब बीमार पड़ती हूँ ना तो मेरे लिए वही होता है। छोटा लेकिन मेरी बड़ी केयर करता है वो। मेरा सर दबा देता है कि मम्मा सर दबा दूँ, मम्मा ये ला दूँ, मम्मा वो कर दूँ। तो जब मैं बीमार रहती हूँ ना तो वो बिल्कुल मेरे पास से नहीं जाता है, मेरे पास ही बैठता है वो। और मेरे सर में भी ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, इतना तेज दर्द हो रहा है ना। तो मैंने सर पे ना पट्टी, कपड़ा बांध रखा है, क्योंकि जब तक मैं कपड़ा नहीं बांधती ना तो मुझे दर्द आराम नहीं होता। सर ऐसा फट रहा है ना, मैं क्या बताऊं। शरीर इतना दर्द हो रहा है, आहारसी जुकाम सब कुछ। और फीवर ना मेरे को कल एक दिन पहले, मतलब कल मुझे कल 2 दिन पहले मुझे फीवर आया था। एक दिन पहले 101 आया था। तो मैंने पैरासीटामोल खा लिया था और 2 दिन तक ना मैं पैरासीटामोल खा रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कोई घर में, सब लोग घर में हैं लेकिन ना कोई ले जाने को नहीं है कि हाँ मुझे कोई डॉक्टर के पास ले जाए। मैं 2 दिन से पैरासीटामोल खा के सोच रही हूँ कि ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। और मैंने थर्मामीटर से चेक करा, अभी तो 100 है। तो मैंने यही चीज़ अपनी सास को सुबह बताई थी, लेकिन मेरी सास को ना, सास ने सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि 100 कोई बुखार होता है। मैंने कहा बुखार तो अभी कम है, लेकिन ना मुझे, मेरी तबीयत मुझे अंदर से ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि ना मैं घर का ना काम इतना नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि, मुझसे नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने मेरे पति से कहा कि ये सब ड्रामा है, 100 कोई बुखार होता है। क्या ही बोलो अब, जब अपने पे बीतता है ना वही जानता है, मैं क्या ही बोलूँ। मेरी ना खुद के अंदर में हिम्मत नहीं है कि मैं क्या करूं। मैं वही 2 दिन तक से मैं पैरासीटामोल खा रही हूँ। और किसी ने नहीं बोला कि डॉक्टर के पास चलो, ना ही मेरे पति ने यहाँ तक बोला कि डॉक्टर के पास जाने को। मैं 2 दिन से वही, सुबह कल भी खाई थी और सुबह अभी दोपहर में सुबह भी खाई हूँ। और वो शुक्र है कि मेरे सामने वाले हैं ना। आप सोच रहे होंगे ब्लॉग कैसे बना रही है, लेकिन मेरे सामने जो रहती है ना, मुझे भाभी बोलती है, मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। मैंने उनसे कहा था मेरा ब्लॉग शूट करने को, मेरा ब्लॉग शूट कर रही थी, आप देख भी सकते हो। बाल भी मेरा ना बना भी रही थी, क्योंकि मैंने 2 दिन से ना अपने बाल तक में कंघा नहीं किया था, तो मेरे बाल में कंघा कर रही थी वो। और 2-3 बहनें हैं जो मेरे सामने रहती है, एक मेरा वीडियो शूट कर रही थी और एक छोटी सी है तन्नू, वो मेरा ना बाल बना रही थी कि लाओ भाभी मैं आपका बाल बना दूं, आप कैसी हालत बना रखी हो। तो कहते हैं ना कि परिवार वाले से ज़्यादा ना पराये ज़्यादा काम आते हैं। परिवार वालों से ज़्यादा ना जो होते हैं ना, अपने से ज़्यादा ना जो पराये होते हैं ना, वो हमारे बारे में 2 पल पूछ लेंगे, लेकिन जो अपने होते हैं ना वो एक बार भी नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुझे तो दिख जाता है, क्योंकि मैं जब बीमार पड़ती हूँ ना तो मेरे साथ ऐसे ही होता है कि घर में ना कोई भी नहीं करता, सब चले जाते, कोई भी एक छुट्टी नहीं करता है और सारा घर का काम ना मेरे ऊपर और छोड़ दिया जाता है। ये देख सकते हैं, मैंने 2-3 दिन से ना कपड़े नहीं धोए थे। दवाई खाने के बाद ना मैं 1 घंटा आराम करने के बाद मैं दोबारा से ना उठी, काम पे लगी, क्योंकि काम ना ऐसे ही पड़ा था। 12 बज चुके थे, 12-1 बज चुके थे। मैंने कहा कि काम तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा अगर मैं नहीं करूँगी। तो मैंने जल्दी से उठ के, मुझे थोड़ा सा आराम मिला और मैंने बस फटाफट मैंने मशीन लगाया। कब मतलब किचन में मैंने बर्तन साफ करे, सुबह से रखे थे। ये 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे गैस सबके, वो सबके। और आप देख सकते हैं अभी तो ये 1 बाल्टी भर के मैं धो रही हूँ और अभी सब अभी मैंने लगा रखा हुआ है सारा एक साथ। मतलब कोई भी ये नहीं है कि अगर मैं बीमार पड़ी हूँ घर में तो कोई मेरी हेल्प कर दे, ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँ। आखिर दिख तो सबको रहा है, लेकिन वही है ना कि बोलने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी देख रहा है, लेकिन बस सब्र है। मैं सब्र के अलावा कोई चीज़ नहीं कर सकती हूँ। बस मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है कि कभी ना कभी तो मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा। सारा तो गाइस, शाम के 7:30 बज चुके हैं और मैं अब रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सर में दर्द मेरा अभी भी नहीं हुआ है, सारा काम कर लिया मैंने, नहा धो लिया था मैंने। पर कहते ना कि कैसे आराम मिलेगा, क्योंकि दवाई खाने के बाद ही मैं काम लग गई थी पूरा, इतना सारा काम पड़ा था 2-3 दिन के कपड़े। और कहते ना कि जब तक शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो दवाई भी कोई काम की नहीं है। तो लेकिन काम तो करना ही है ना, काम कौन करेगा मेरे अलावा।
तो यहाँ पे ना मैं रात की सब्जी बना रही हूँ, ऐसे ही सर पे मैंने बांध रखा है और घर में सब देख रहे हैं कि हाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं कर दूँ। लेकिन मजाल है कि करने की दूर की बात है, कोई किसी ने बोला हो कि हाँ क्या हुआ है तुझे, और पर मैं अपने चुपचाप मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे। मैं अपना चुपचाप, किसी से मैं क्या बोलूँ, वैसे भी मैं ज़्यादा किसी से नहीं बोलती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर पति से बोलती हूँ वो भी जवाब देने की बजाय बेमतलब की बातें करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी नहीं बोलती हूँ। मैं अपने बस काम कर लेती हूँ और जब बोलते हैं मुझसे मैं बोल लेती हूँ। तो यहाँ मैं ना रात का ना गोभी आलू की सब्जी बना रही हूँ, तो गोभी को मैंने काट लिया है और मसाला यहाँ पे सिलवट्टे पे पीस रही हूँ। देख सकते हो मुझे जुकाम ना बहुत तेज हुआ है, जुकाम बार बार ना मुझे छींक पे छींक आ रही है, और जब जुकाम होता है ना तो वैसे ज़्यादा शरीर डाउन पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं सिलवट्टे पे ना गोभी और आलू की सब्जी का ना मसाला बना रही हूँ। तो यहाँ मैं लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और ना अदरक प्याज, इसका मसाला मैं यही बनाती हूँ और ये सिलवट्टे पे पीसती हूँ, क्योंकि ना मशीन वो मिक्सी है, लेकिन मिक्सी में ना थोड़ा सा मसाला नहीं, मेरा ना जार जो है ना वो बहुत बड़ा है, तो उसमें ना थोड़ा सा मसाला नहीं ढंग से पीस पाता। तो ये ना मैं यहाँ पे सिलवट्टे पे पीस लेती हूँ, थोड़ा सा मसाला होता है। तो ये टमाटर और लहसुन मैंने पीस लिया है यहाँ पे। तो मसाला तैयार कर लिया है मैंने और ना कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। सबसे पहले ना मैं इसमें गोभी फ्राई करूँगी, और गोभी सबसे पहले मैं फ्राई करती हूँ, क्योंकि गोभी फ्राई करने से क्या होता है ना, थोड़ा कच्चापन नहीं रहता और स्मेल सी थोड़ी नहीं आती गोभी की, तो इसलिए मैं गोभी ना फ्राई करके सब्जी बनाती हूँ। और मेरी आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा, आवाज़ से ही पता लग जा रहा होगा मेरी आवाज़ जिस तरह से पहले मैं बोलती थी ना वैसी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ना गोभी मेरी फ्राई हो गई थी और मैंने उसके बाद से आलू भी डाल दिया है। थोड़ा सा ना मैं आलू भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ना अच्छा लगता है थोड़ा सा टेस्ट में, तो ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर ही फ्राई करती हूँ। उसके बाद से दोनों मैंने सब्जी को फ्राई करके निकाल लिया और ये मसाला मैंने आपके सामने तैयार किया था सिलवट्टे पे। तो ज़्यादा मैं मसाला कुछ नहीं पीसती हूँ, सिर्फ प्याज और लहसुन और लाल मिर्च, और इसी में ही मैं सारे मसाले डाल लूँगी, जैसे धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, बस यही मसाला डाल के मैं डालती हूँ और कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालती हूँ मैं। तो इसी मसाले को ना मैं भून लूँगी अच्छे से, थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, और साथ ही नमक भी डाल दूँगी। टमाटर मैं भी नहीं डालती हूँ, टमाटर में मैं लास्ट में डालती हूँ, जब मैं गोभी आलू डाल लेती हूँ तब मैं टमाटर डालती हूँ, क्योंकि पहले जब डालूँ तो थोड़ा मतलब अच्छे से गल जाता है, तो इसलिए पहले फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है आलू और गोभी जो फ्राई किया था। और अब मैं टमाटर 2 काट के इसके ऊपर मैं डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टमाटर ऐसे ही रहता है ना तो गलता नहीं है, तो थोड़ा सा खाने में सही लगता है, और पहले डाल देती ना तो पूरा गल जाता है। तो यहाँ मैंने 2 काट के ना टमाटर डाल दिया है यहाँ पे। और टमाटर भी इतने महंगे हो रहे हैं गाइस, मतलब अभी बीच में सस्ते हो गए थे टमाटर, वही 20 रुपये किलो मिलने लग गया था मेरे यहाँ, तो अब तो 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया टमाटर को कि जो कि टमाटर के रेट फिर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास ना गरम मसाला नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ना पनीर मसाला डाल दिया था। तो मेरे गोभी आलू की सब्जी मैंने रख दी पानी डाल के बनने को तैयार। और आज छोटा सा ब्लॉग है, तो मैं ब्लॉग को ना यहीं एंड करती हूँ गाइस। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को और अपना ख्याल रखिए। तब तक बाय बाय।